नौसेना की ताकत में आज और इजाफा होने वाला है। इंडियन नेवी को आज 2 नए युद्धपोत INS उदयगिरी और INS हिमगिरी यहां पर मिलने जा रहे हैं। और ये काम सिर्फ भारत ही कर सकता है। जब ये रडार पे दिखेगी दुश्मन को ये नहीं पता लगेगा कि दिस इज अ मिसाइल। और मैं नेवी को एक बात के लिए और बधाई देना चाहता हूं। आज आपने स्वदेशी F-35 वारशिप लॉन्च कर दिया है। इंडिया अब ज़्यादा आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहा है कि हमें डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सारी की सारी इंडिया के अंदर करनी है। और इंडियन नेवी जो है, जो शिप्स वगैरह हैं खरीद रहे हैं, नेवी को एक्सपैंड कर रहे हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर पहले ही उन्होंने लिए हुए हैं। अब इंडिया की जो टीम है, कहा जा रहा है कि वो वहाँ पे मौजूद थी। और अब जरा मोदी सरकार का जंगी जुनून आपको बताते हैं। भारत ने चौथी आबदोज लॉन्च कर दी है। बात तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि भारत इस टाइम कुछ भी करता है। दोनों स्वदेशी युद्धपोत है, ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर है। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि किस तरह से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से ये लैस है। ये इसकी ताकत है, ये इसकी खासियत है, जिसमें सबसे पहली बात ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का लैस होना। ये रडार इतना खतरनाक है और इसका काम इतना, जिसको कहते हैं कि एक्यूरेट है, मैं इसके बारे में बताऊंगा। और जब आप इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में सुनेंगे तब आप भी दांतों तले उंगली दबा देंगे। आप बोलेंगे यार ये क्या ले लिया भारत ने। ये पूरे चाइना को घेर सकता है, पाकिस्तान तो खैर बिलांद भर का है तो छोड़ दीजिए पाकिस्तान को, पूरे मिडिल ईस्ट को घेर सकता है। तो यहाँ पर इन्हें यकीनन अब सोचना चाहिए कि अब इस तरह की अगर आफत आएंगी या इस तरह की मुसीबत आएगी तो उससे बचने के लिए क्या क्या किया जाए। अब ऐसे काम नहीं चलेगा। राजनाथ सिंह की, जो कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर है, 20 लाख आर्मी के हेड है और हेड ने बात की है कि इस दफा अगर हम पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे तो इंडियन एयरफोर्स नहीं, इंडियन नेवी सामने आएगी। इंडिया इस पूरे के पूरे इकोसिस्टम में जो चल रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है इंडिया, ठीक है, टका के मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, ठीक है, और वो इसका हिस्सा बनना चाहता है और वो समझता है कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है। और उस सिलसिले में बेसिकली तो असल में उनका मेन एम है मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करना, नए गाहक लेके आना और ये एक तासुर देना, ठीक। लेकिन एक चीज़ कंफर्म मैं आपको बता दूं कि इंडिया ने अब मैन्युफैक्चरिंग पे हाथ रख लिया और वो नज़र भी आ रहा है और वो समझते हैं कि अगर हमने ये मैन्युफैक्चरिंग ना की तो जो हमने चाइना का मुकाबला करना है वो हम नहीं कर पाएंगे। अगर हमने मैन्युफैक्चरिंग ना की तो जो हमने चाइना का मुकाबला करना है वो नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं आप बात? अब चाइना का कैसे मुकाबला करना है, क्या करना है, पाकिस्तान का भी करना है, सबका ही करना है। खैर इन्होंने तो इंडिया के मिशंस हाई हैं, देखते हैं कि क्या बनेगा इसका। एक तैयारी के हवाले से देखें, भारत इसको अफोर्ड कर सकता है। वो इंडिजिनस अपनी जो मिलिट्री हार्डवेयर है उसकी तैयारी के हवाले से देखें तो जो इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि वो इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दी है और उसके ऑलरेडी प्रोटोटाइप के हवाले से ये वो चल रहा है कि उसमें भी तैयारी के हवाले से, क्योंकि भारत का माशी तौर के ऊपर वो पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा आगे है। बहरहाल हेलीकॉप्टर्स भी होंगे टेक के ऊपर, और दूसरा ये है कि यहाँ पे जो फ्रिगेट है वो भी आप समझ लें कि उसके ऊपर 200-250 बंदा भी होगा। असल में तो जो चीज़ समझने वाली है कि लास्ट है आत्मनिर्भर भारत को देखते हुए इन्होंने 26% चीज़ें जो हैं वो अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन में डाली हुई हैं, और जिसे वो कहते हैं ना ये इंडो रशियन जो कोऑपरेशन है, इसमें सारी बात है अमेरिकन भी इसको देख रहे हैं और उनको तो वट चढ़ते हैं अमेरिकन को, जब वो पता उनको गुस्सा आता है। ये है ग्लोबल जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड और भारत उसको अब बैलेंस कर रहा है पूरी गेम को। दोस्तों ये पावर शिफ्ट है। ये दोस्तों ये सारी हेडलाइंस के पीछे आप देख रहे हैं कि चुपके से भारत राइज कर रहा है। वी आर नॉट वेटिंग फॉर परमिशन टू बिकम अ सुपर पावर। हम सुपर पावर की रेस में है ही नहीं, बट वी ओनली वांट वन थिंग कि हमारे भारत का जो स्काई है वो हमारे कंट्रोल में रहे, और यही मल्टी डायमेंशनल डिफेंस डिप्लोमेसी है। ये जो आपको समझनी पड़ेगी। भारत जो पहले भीख मांगता था कि यार हमें टेक्नोलॉजी दे दो, आज वो कंपनियां हमारे से भीख मांग रही हैं, प्लीज मेरा प्लेन एक्सेप्ट कर लो। आप समझ रहे गेम कैसे चेंज करी है। और ये रीजन भी आपको क्लियर होना चाहिए कि भारत सिर्फ एक लार्ज बायर नहीं है, हम एक डेमोक्रेटिक स्टेबल मिलिट्री पावर भी हैं जो अपने पैरों पे खड़ा होना जानती है। और रशिया कह दिया, चाइना को हम आंख में आंख डालकर बात कर भी सकते हैं। अब जाहिर है कि चाइना जो है वो इस वक्त स्ट्रांग जा रहा है,
भारत उसके साथ है, दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं, अभी एससीओ की मीटिंग भी है, तो ट्रम्प तो परेशान होंगे ही ना सर। ऐसा होता है सर, बाहर अगर इंसान थोड़ा सा अपने आप को, चाहे एज अ कंट्री एज अ गवर्नमेंट, अगर आपने स्ट्रॉन्ग अपने आप को शो करना है तो इस किस्म के स्टेप्स लेने पड़ते हैं, रिस्क तो उठाना पड़ता है। मैडम, इंडिया चाइना ताल्लुकात ठीक हो गए? सब बेहतर है, ठीक तो नहीं हुए, ठीक तो नहीं हो सकते। मतलब इंडिया 20 साल अमेरिका से यारियां कर करके तो अब वो कह रहे हैं कि रशिया से तेल ना खरीदो क्योंकि तुम लोग जो है वो यूक्रेन को बंदे मरवाते हो इससे। ये अमेरिकन कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। मैं आज भी उसको सुन रहा था, उनका जो ट्रेड मिनिस्टर है वो तो सीधा सीधा मैडम पड़ गया। उसने कहा भाई बंदे मरवा रहे हो तुम लोग, ये इंडियन, ये मोदी साहब जो है उनकी ये वो है तुम बंदे मरवा रहे हो, बंद करो ये। तो आपको लगता है कि इंडिया को अमेरिका के साथ बैठ जाना चाहिए और मामलात को ठीक कर लेना चाहिए, ना कि इंडियंस का नुकसान होगा। देखें, आम आदमी का नुकसान होता है, लीडरों का क्या नुकसान होना है यार। जब फॉर एग्जांपल वो कहती है क्या नाम है, जो वॉलमार्ट कहेगा या टारगेट कहेगा या बाकी अदारे कहेंगे जी हमें ऑर्डर नहीं लेने इंडिया से, 50% टैरिफ है, तो फैक्ट्रियों के ऑर्डर तो इंडिया में बंद होंगे ना। आते ही उन्होंने टिकटॉक को बैन नहीं किया, मगर चाइना से कहा है कि भाई आप हमें अपने मार्केट में एक्सेस दें और टैरिफ को कम करें, वरना हम आपके अगेंस्ट में टैरिफ बढ़ाएंगे। आज ही मैं पढ़ रहा था कि टेस्ला का जो ओवरऑल कार का सेल है चाइना के मार्केट में वो 8.8% से ग्रो करा है, मगर एट द सेम टाइम जो चाइना की BYD कार है जो कि एक कॉम्पिटिटर है, राइवल है टेस्ला के ईवी कार की यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मार्केट में, इट इज ग्रोइंग वेरी फास्ट। सो BYD भी अमेरिका में अपना प्रेजेंस चाहता है और टेस्ला अपना प्रेजेंस वहां पे चाहता है चाइना में। तो इट्स एन इंटरेस्टिंग वॉर विच इज गोइंग टू अनफोल्ड। तो वो टेरिफ वॉर होने वाला है, वो और किसी तरीके के टेरिटोरियल एक्सपेंशन में या टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स में वो नहीं पड़ना चाहेंगे, जैसे ताइवान और चाइना का जो रिलेशनशिप है उसको लेके वो न्यूट्रल रहने का कोशिश करेंगे। हाँ, मगर जैसे कि टिकटॉक, वो कह रहे हैं हम टिकटॉक को बैन करेंगे, नहीं तो टिकटॉक पे यानी ByteDance की जो कंपनी है जो चाइना बेस्ड है उसमें हमें 50% शेयर दो। तो आई मीन इस टाइप के वो डिमांड रख रहे हैं। आई मीन ही इज गोइंग टू सी द वर्ल्ड फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ डॉलर। पैसा बोलेगा और पैसे की लड़ाई लड़ेंगे। वो आपके यहाँ पे कि जैसे बांग्लादेश में जो कू को ऑर्केस्ट्रेट किया गया, उसको कंस्पायर किया गया, ट्रम्प वुड नॉट बी पार्ट ऑफ दैट नॉनसेंस फॉर श्योर। तो चाइना को लेके उनकी पार्टी, उनकी पॉलिसी ट्रेड और चाइना के साथ वो और घनिष्ठ ट्रेड चाहेंगे, जिसमें वो चाहेंगे कि चाइनीज मार्केट में अमेरिकन गुड्स को ज्यादा एक्सेस मिले और जो चाइनीज मार्केट में अमेरिकन कंपनियां मैन्युफैक्चर करवा रही हैं दे शुड कम बैक टू अमेरिका। अदरवाइज वही है, वो टैक्स बढ़ाएंगे जिसकी वजह से जो बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी है या जो मार्जिन है इन कंपनीज का वो काफी हद तक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।